नमस्कार, जय हिंद। आपका स्वागत है हंस एकेडमी में। तो इसके पहले जो हमने स्टार्ट किया था वो भारत का भौतिक विभाजन था, और भारत के भौतिक विभाजन में हमारा जो पहला टॉपिक आता है वो आता है हिमालय क्षेत्र। तो हिमालय क्षेत्र को हम समझते हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ा था उसके पहले टॉपिक में जो काराकोरम और एक रेंज पढ़ी थी, ठीक है, रेंज पढ़ी थी। तो काराकोरम हिमालय है जो वो 4 भागों में डिवाइड किया गया। तो काराकोरम पहला आएगा वो ट्रांस आएगा, फिर बृहद हिमालय आएगा, फिर आपका मध्य व लघु हिमालय आएगा, फिर आपका शिवालिक आता है। तो जो ट्रांस हिमालय है उसके तहत ये 4 क्षेत्र आते हैं। जो काराकोरम है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, और जो रेड में है ना ये शिवालिक। तो काराकोरम इसके तहत क्या क्या आता है? केटू जो कि पीओके के तहत आती है। इसको गॉडमैन ऑस्ट्रेलिया में कहते हैं, भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगर अब इसमें देखो 2 कॉन्ट्राडिक्शन है। अभी हम जब बृहद हिमालय को पढ़ेंगे तो कंचनजंगा को पढ़ेंगे, ये भी भारत की ऊंची चोटी है। परंतु जो केटू है पीओके में आता है। केटू है जो किधर आता है? पीओके में। 8611 इसकी हाइट है, ठीक है। तो इसके बाद फिर लद्दाख में क्या है? नुब्रा घाटी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा। अगर नुब्रा घाटी क्या है? लद्दाख के उत्तर पूर्व में नुब्रा घाटी है। नुब्रा घाटी के पश्चिम से ही निकल रही है क्या? श्योक नदी, जो कि सिंधु की सहायक नदी है। इसके बाद फिर लद्दाख के तहत आती है कि राकापोशी क्या है? विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है, जो कि लद्दाख के अंतर्गत आ रही है। इसके बाद फिर नीचे है जास्कर, इसके बाद फिर आता है कैलाश। ये है ट्रांस के 4 हिस्से हैं। इसके बाद फिर टॉपिक आता है बृहद हिमालय जो कि एक सतत लंबी पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। ये ट्रांस के दक्षिण में है। बृहद हिमालय, ये वाला पोर्शन बृहद हिमालय का है। बृहद हिमालय के तहत बृहद हिमालय विश्व की सबसे ऊंची चोटियां बृहद हिमालय के तहत आती हैं। मुख्यतः मतलब नेपाल में इसका विस्तार ज्यादा है। तो बृहद हिमालय को समझते हैं चोटियों में। ये बृहद हिमालय है जो ब्लू कलर का है, ये बृहद हिमालय है, ठीक है। चापाकार में है, ये अर्धवृत्ताकार फैला हुआ हिमालय है। तो बृहद हिमालय सबसे पहले हम पढ़ते हैं इस चोटी को, जो कि नंदा देवी है। ये कहाँ आती है? उत्तराखंड में आती है। नंदा देवी किस में आती है? नंदा देवी 7816 इसकी है। ये है आपका उत्तराखंड वाला एरिया। इसके बाद फिर आपका ये वाला एरिया है, ये धौलागिरी है। ये क्रम बहुत महत्वपूर्ण है। जो मैंने लिखा है मैं सारे के सारे क्या है? क्रम से ही है। चाहे पश्चिम से पूरब ले लो आप, चाहे पूरब से पश्चिम ले लो, कैसा भी ले लो, पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब। तो पहले नंदा देवी है, ये बृहद हिमालय के पार्ट है सब, ठीक है। ये इसके बाद धौलागिरी है। धौलागिरी की कितने है? 8172 मीटर है, ठीक है। इसके बाद फिर ये अन्नपूर्णा 8073 मीटर इसकी हाइट है, ठीक है। इसके बाद फिर ये वाला माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट इसकी कितना? 8848.6 है। अभी रिसेंट में चाइना और नेपाल ने उसकी, ठीक है, एक बार सर्वे किया था, तो उसकी पीक है ना उसका वो ग्रोथ कर रही है। इसके बाद फिर माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना था। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा के नाम से। विश्व की सबसे ऊंची चोटी, ये कि नेपाल के तहत आती है सब। इसके बाद फिर ये वाला एरिया ये गौरी शंकर है, ठीक है, 7184 मीटर है, ठीक है। इसके बाद फिर ये मकालू है। तो देखो नेपाल के तहत क्या क्या चीजें आती हैं? धौलागिरी, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट, मकालू और गौरी शंकर। ये सब बृहद हिमालय के हिस्से जो कि नेपाल के तहत आते हैं, ठीक है। नंदा देवी उत्तराखंड भारत के अंतर्गत आता है। सिक्किम में ये कंचनजंगा 8598 भारत की सबसे ऊंची चोटी। अगर K2 नहीं है ऑप्शन में तो हमारा कौन सा होगा? कंचनजंगा 8598 होगा, ठीक है ना। ये सिक्किम के कंचनजंगा के जस्ट ऊपर देखा जाए ना, ये वाला एरिया कंचनजंगा के ऊपर देखा जाए, ये वाला यहाँ पर जेमू ग्लेशियर है, जहाँ से तीस्ता नदी का ओरिजिनेशन होता है, जेमू ग्लेशियर। इसके बाद ये वाला क्षेत्र है ना, जो पहाड़ी है ना, अरुणाचल प्रदेश में आती है। महत्वपूर्ण क्रम पूछा है, ठीक है। MPPSC ने पूछा, UPSC ने पूछा है, ठीक है, UPPSC ने पूछा है। तो देखो ये चूंकि पर्वत है, यहाँ पर नामचा बारवा पर्वत है अरुणाचल प्रदेश, जो कि बृहद हिमालय के तहत आता है। तो ये कौन सा? डपला, ये ना मिरी, ये हिस्सा आता है अबीर, ये है मिश्मी। ये अरुणाचल प्रदेश के नामचा बारवा पर्वत के तहत आने वाली 4 प्रमुख, ठीक है, पहाड़ियां हैं। इसके बाद फिर दक्षिण में आओगे इसके अरुणाचल प्रदेश के, तो पटकई बुम। तो ये सब चीजें किसके तहत आती हैं? अरुणाचल प्रदेश के तहत आती हैं। अरुणाचल प्रदेश के नीचे आओगे तो नागालैंड में नागा पहाड़ियां हैं, जो कि बृहद हिमालय है। इसके बाद फिर मणिपुर में आओगे तो लेमातोल की पहाड़ियां हैं, ठीक है। इसके बाद फिर मिजोरम में आओगे दक्षिण में, तो मिजोरम की पहाड़ियां हैं। ये अराकान पहाड़ियां हैं, ये म्यांमार में आते हैं। तो बृहद हिमालय है कहाँ? भारत, ठीक है। इसके बाद फिर नेपाल, तिब्बत और भूटान और मिजोरम देशों में विस्तार है, ठीक है। इसके बाद फिर हम ये समझते हैं कि बृहद हिमालय के तहत क्या आता है? फिर मध्य हिमालय, लघु हिमालय, इसको हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। इसके तहत 4 प्रमुख
जो श्रेणियां आती हैं, ये देखिए पीर पंजाल, ये धौला किधर है, नाग टिब्बा, महाभारत, चूंकि स्पेस कम था, महाभारत है, भारत और नेपाल में विस्तार है, महाभारत का भारत और नेपाल में विस्तार है। पीर पंजाल में दो प्रमुख दर्रे आते हैं, एक बुर्जिल है और एक बनिहाल। बनिहाल दर्रा है, उसमें जवाहर सुरंग स्थित है, जो बनिहाल दर्रा है। अच्छा, पीर पंजाल की ये विशेषता एक ये है कि हिमालय क्षेत्र की सबसे लंबी पर्वतमाला है। पीर पंजाल हिमालय क्षेत्र की सबसे लंबी पर्वतमाला है, ऊंची नहीं है, सबसे लंबी पर्वतमाला है, ठीक है। ये बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में ये है ट्रांस, ये है बृहद, ये मध्य शिवालय। मेन बाउंड्री ठीक है, थ्रस्ट है, किस किस के बीच? बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में मेन सेंटर थ्रस्ट है। इसके बाद इसके नीचे आओगे जब, ठीक है, शिवालिक आएगा, ठीक है, समझाएंगे हम शिवालिक को। शिवालिक को पश्चिम में कहते हैं दून और पूरब में कहते हैं द्वार इसको, ठीक है। जैसे कि आपका देहरादून और हरिद्वार, तो शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच में मेन बाउंड्री फॉल्ट है, ये है मध्य हिमालय, ये है शिवालिक, इनके बीच में क्या है? मेन बाउंड्री फॉल्ट है, ठीक है। एक महत्वपूर्ण टॉपिक और है, ये जो काराकोरम है, काराकोरम के तहत 4 प्रमुख ग्लेशियर आते हैं, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। क्रम कई एग्जामों में पूछा है, ये काराकोरम वाला एरिया है। काराकोरम के तहत, काराकोरम किसका पार्ट है? ट्रांस हिमालय का। ट्रांस हिमालय को तिब्बत हिमालय भी कहते हैं। काराकोरम के तहत अगर पूरब से पश्चिम देखा जाए ना, तो ये सियाचिन है। सियाचिन एकमात्र विश्व का ग्लेशियर है जो कि बैटलफील्ड है, जो यहाँ पर युद्ध लड़ा गया, ठीक है। 1984 में ऑपरेशन मेघदूत इंदिरा गांधी ने चलाया था। 72 किलोमीटर के विस्तार में फैला हुआ है सियाचिन। सियाचिन के बाद फिर आता है बालतोरा, बालतोरा के बाद फिर आता है व्यापो, व्यापो के बाद आता है यहाँ पर हिस्पार, और हिस्पार से इधर लगा हुआ है K2, हिस्पार से इधर क्या लगा हुआ है? K2, ठीक है ना, जो कि POK में आती है, ठीक है। तो हमारा ये टॉपिक था बृहद हिमालय, ठीक है। हमने बृहद हिमालय को पढ़ा, हमने, ठीक है, ट्रांस हिमालय को पढ़ा हमने, इसके बाद फिर मध्य हिमालय को पढ़ा, हिमाचल हिमालय भी कहते हैं इसको, लघु हिमालय भी कहते हैं। हमने फिर शिवालिक को समझा। शिवालिक चूंकि क्या है, शिवालिक क्या है? सबसे हिमालय के सबसे दक्षिणी श्रृंखला है, जो कि नवीनतम है, सबसे नवीनतम है। कैसे? नदियों द्वारा उत्तर की दिशा से लाए गए जो अवसाद है, उनके निक्षेपणों से शिवालिक का निर्माण हुआ, ठीक है ना। तो शिवालिक, ये हमारा पूरा हिमालय का क्षेत्र पूरा कवर हो गया, ठीक है। तो इसके बाद का जो टॉपिक आएगा, वो चूंकि हमारा सीरीज क्या चल रही है, भारत का भौतिक विभाजन, तो भारत के भौतिक विभाजन में हमने हिमालय क्षेत्र को पूरा पढ़ लिया। इसके बाद फिर पढ़ेंगे विशाल मैदानी क्षेत्र, उत्तर का विशाल मैदानी क्षेत्र जो कि नदियों द्वारा निर्मित है, ठीक है। तो आज के टॉपिक के लिए इतना काफी है। थैंक यू, जय हिंद, नमस्कार।